जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर संगत जी हार्दिक स्वागत है। गुरु जी महाराज की कृपा से हमने बहुत सारे सत्संग अभी प्राप्त किए हैं और आज का मंगलवार का मंगलमय शुक्राने को हम आरंभ करते हैं। बहुत से सत्संग हमें भेजे जाते हैं। आपसे बस एक ही गुजारिश है कि जो भी आप सत्संग भेजें वो आप छोटा और साफ आवाज में भेजें और अरदास नहीं, गुरुजी महाराज के चरणों में शुक्राना होना चाहिए। और अरदास होती है जब आप गुरुजी से कोई चीज मांगते हो या कोई भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोलते हो, 1-to-1 कनेक्शन में जब आप होते हो। और शुक्राना जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये छोटी सी समझ है जो बहुत सी संगत को नहीं पता होता है। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो मुझे भी बहुत सुगमता हो जाएगी शुक्राना सत्संग को अपलोड करने में। ठीक है संगत जी। और अगर आप चैनल पर नए हैं और प्रतिदिन शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के सुनना चाहते हैं, ओल्ड संगत के और जो नई संगत जुड़ रही है उनके, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रतिदिन 7 बजे जो गुरुजी महाराज का शुक्राना आता है वो आप तक सुगमता से पहुंच सके। तो आइए आज का मंगलमय शुक्राना जो है वो आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए, संगत परिवार मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मेरे ऑफिस में कुछ टाइम से थोड़ी सी चीजें अंदर ही अंदर गड़बड़ चल रही थी, जिससे कि गुरुजी मुझे बार बार हिंट दे रहे थे कि लोग बहुत मतलबी होते हैं और तू बहुत सीधी है, लोग तेरा फायदा उठाते हैं। पर मैं उस चीज को शायद नोटिस नहीं कर रही थी। मेरे अपने ही कुलीग कुछ चीजें मुझसे ऐसी छुपा रहे थे जो कि उनको मेरे ख्याल से मैं किसी का नाम नहीं ले सकती संगत जी। गुरुजी कहते हैं ना, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो संगत जी, मैं बुरा नहीं बोल रही, पर ज्वाइनिंग लेटर से बात है, ये रिलेटेड है कि जहां मैं काम करती हूँ वहां तकरीबन 1 साल से मैंने ज्वाइनिंग लेटर के लिए बोल रखा था ऑनर को। और जो कि ऑनर ने बीच में किसी के साथ पार्टनरशिप की थी, उन्होंने बोला हमने ज्वाइनिंग लेटर बनवा रखा है और हम दे देंगे। संगत जी, कहते कहते 1 साल हो गया और वो जिनके साथ पार्टनरशिप की थी उन्होंने भी पार्टनरशिप तोड़ दी। तो संगत जी, मैं दोबारा वहां इसलिए ज्वाइन हुई थी क्योंकि गुरुजी ने मुझे वहां ज्वाइन करवाया था, क्योंकि पहले मैं वहां 2 महीने काम करके जा चुकी थी। तब गुरुजी का स्वरूप वहां नहीं था। लेकिन जब सेकंड टाइम मैं ज्वाइनिंग हुई तो संगत जी, गुरुजी वहां पे साक्षात विराजमान थे और गुरुजी ही मुझे लेके आए थे। फर्स्ट डे भी गुरुजी लेके आए थे, सेकंड डे भी गुरुजी लेके आए थे। और उस कंपनी के सामने ना संगत जी, जो वो वेलनेस सेंटर है उसके सामने जस्ट सामने एसएस ग्रुप का ऑफिस है, जिसपे जब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था तो संगत जी सिंगल 7 था, और जब मैंने दोबारा ज्वाइन किया संगत जी, मैंने नोटिस किया तो वहां पे डबल 7 था। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। और गुरु महाराज जी इतना पॉजिटिव रखते हैं। संगत जी, जैसे मैंने आपको बात शेयर की कि अपॉइंटमेंट लेटर की, ज्वाइनिंग लेटर के लिए लेके कुछ बात हो रही थी, तो जब मेरी छुट्टी थी, मैं बीच में गिर गई थी, तो मैं मेरे नी में चोट लग गई थी, तो उस वजह से मैं गई नहीं थी। तो संगत जी, पीछे से मेरे जो मैनेजर थी उन्होंने लड़कियों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। 3 मतलब लड़कों को पहले दे चुके थे, हम लड़की 3 ही लड़कियां थी, 3 में से 2 को दे दिया और मुझे नहीं दिया। संगत जी, 31st वाले दिन मेरा किसी बात छुट्टी को लेके कुछ आर्गुमेंट हुई, और इसके बारे में मैंने सत्संग, बहुत बड़ा सत्संग है वो, मैंने दूसरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो मैं इसको पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि मतलब अभी 2-3 दिन से मेरे जो कुलीग है उनसे मेरी फोन पे बात हो रही थी। उन्होंने बोला कि कोई नहीं दीदी, आप गुस्से में हो, आप गुस्से में बोल के गए हो, क्योंकि मैं संगत जी, मैंने बोल दिया था मुझे जॉब नहीं करनी है। और गुरु जी मुझे हिंट पे हिंट दे रहे थे कि लोग तेरा फायदा उठा रहे हैं, तो थोड़ा संभल के रहे, अंदर साजिश से हो रही, जाल बिछाया जा रहा है। और नीम करोली बाबा का भी मैसेज आया था कि लोग तेरे को गिरता हुआ देख के हंसते हैं। और संगत जी, ये बात सच है। जिस दिन मैं अपने मैनेजर के साथ उनके बेटे के स्कूल गई थी, जो कि हमारे सेंटर के 5 से 6 कदम की दूरी पे था, तो मैं और भी कुलीग के साथ गई थी, वहां मैं गिर गई थी। तो जब सब जने हंसे थे, मेरा मजाक उड़ाया था, बट किसी ने मुझे उठाया नहीं था और ना ही मुझे फर्स्ट एड दिया था, क्योंकि मेरा थोड़ा सा हाथ में लग गई थी। वो तो गुरुजी की असीम कृपा है कि मेरे घुटने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड्डी नहीं टूटी, कहीं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हाथ में थोड़ा सा स्क्रैच लग गया था। संगत जी, नीम करोली बाबा भी मुझे कह रहे कि लोग तुझे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। मैं गुरुजी के भजन सुनती थी, सत्संग सुनती थी, तो सभी ने मेरा मजाक उड़ाया। तो मुझे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं है। मैं गुरुजी से, मैंने मुझे बोलते भी थे कि तुम ये क्या गुरुजी सारा दिन करते रहते हो, किसी दिन तुम्हारा ऐसे पत्ता कट गया ना, ऐसे गुरुजी करते करते चले जाओगे। तो मैंने बोला ऐसी इतनी मैं खुश नसीब नहीं हूँ कि गुरुजी के भजन करते हुए मेरे प्राण जाए, लेकिन हाँ, गुरु से अरदास यही करती हूँ कि जब भी मेरे प्राण निकले, गुरुजी मैं आपका भजन सत्संग, आपका सिमरन करते हुए आपके श्री चरणों में विलीन हो जाऊं। तो संगत जी, आज जैसे मेरे कुलीग से बात हुई थी, मैंने अपनी जो ऑनर थी उनको पूरा बात क्लियर करके मैसेज किया था, उन्होंने मेरी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया था। संगत जी, आप खुद ही बताइए, अगर किसी को सजा मिलती है, अगर कोई अपराध करता है, किसी को सजा मिलती है, तो दोनों पक्षों को बोलने की
की सुनवाई होती है ना संगत जी, दोनों पक्षों को सुना जाता है, फिर दोनों को मैच किया जाता है कि कौन गलत है कौन सही है। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं सही हूँ, तो हाँ थोड़ी बहुत गुस्से में मैंने भी उनको बोल दिया था, लेकिन उससे उससे कई ज्यादा उनकी थी कि उन्होंने जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया संगत जी, वो तो सिर्फ मेरी जो बहस हुई थी वो सिर्फ एक छुट्टी को लेके हुई थी। और वो छुट्टी को लेने के बाद मतलब उस ऑफ में मुझे किसी अपनी कुलीग से एडजस्टमेंट करना था, ऑफ आगे पीछे करना था। मतलब मेरा जो ऑफ है वो थर्सडे को होता है, जो मेरी दूसरी कुलीग थी उसका मंडे को होता है, तो उसने मंडे को ना लेके उसने थर्सडे को लिया। बस इसी बात पे थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी। इसी दौरान मुझे पता लगा कि अपॉइंटमेंट लेटर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि सबसे पहले वहां पे इस चीज का मैंने खुद ही को बोला था कि मुझे अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, और संगत जी मुझे इन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। गुरु जी नीम करोली बाबा मुझे हिंट पे हिंट दे रहे थे, तेरे लिए साजिश बिछाई, मतलब तेरे लिए साजिश रची जा रही है, तेरे लिए ये लोग तुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सी चीजें गुरुजी ने बोली। लेकिन मुझे गुरुजी ने भी और नीम करोली बाबा ने भी बोला, तू टेंशन मत ले, तू बस सिमरन करती रहे, सीताराम जपती रहे, बस और तेरे को कुछ नहीं करना, तू अपना जाप करती रहे। गुरुजी ने बोला तू बहुत सच्चे दिल की है, तू किसी का बुरा नहीं चाहती है, तेरे इसी स्वभाव को देख के तेरे परिवार की रक्षा हो रही है, तेरे इसी नेचर से, तेरे इसी स्वभाव से तेरे परिवार की रक्षा हो रही है। मेरे बच्चे तू आगे बढ़, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। संगत जी आज मैं अपनी कुलीग को जवाब देने वाली थी इस बात पे, लेकिन फिर मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा था कि मैं आज ऑफिस आऊंगी, क्योंकि मैंने 31 तारीख को जॉब छोड़ी थी संगत जी। मोस्टली मैंने उस ऑफिस से ना हर किसी को रोते हुए निकलते देखा है, लेकिन गुरुजी की इतनी असीम कृपा है कि मैं वहां से रोती हुई नहीं निकली, मैं हंसती हुई निकली। मैंने अच्छे से हेयर वॉश कराया, ब्लो ड्राई कराया, और वहां से बहुत अच्छे से सबसे गले मिलके खुश होके गई, क्योंकि गुरुजी ने बोला तेरी आगे की जो लाइफ है तुझे पता नहीं मैंने तेरे लिए क्या प्लानिंग की है। और संगत जी वाकई में नहीं हमें पता होता कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या प्लानिंग की है। तो संगत जी मैं ना जवाब देने वाली थी, इससे पहले गुरुजी का मैसेज आ गया। मतलब एक आंटी का छोटा सा रील वाला सत्संग था जिसमें गुरुजी का मैसेज था कि तुझे कोई कहीं पे भी कोई सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तू कैसी है, तूने क्या गलती करी क्या नहीं करी, मुझे पता है तू कैसी, तुझे लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं, तेरा पिता तेरे को अच्छे से जानता है। तो मैंने गुरुजी का वहीं शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी मैं थोड़ा बहुत बाहर का पर्सनल काम भी करती हूँ, तो जैसे कि आज मैं अपने पर्सनल काम के लिए गई थी, वहां से आते हुए मैंने बोला, मेरे मन में चल रहा था कि गुरुजी आज बड़े मंदिर बुला दो, नए साल से बड़े मंदिर नहीं बुलाया, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने ऑलरेडी मेरे हस्बैंड अंकल को नए साल से पहले 3 दिन की सेवा दे दी थी नाइट की, जिसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहते हैं। गुरु महाराज जी ने तो वैसे ही नए साल से पहले भी ब्लेस कर दिया, नए साल वाले दिन भी ब्लेस कर दिया, लेकिन संगत जी एक मेरे मन में था ना कि गुरुपा मुझे कब बुलाओगे। तो सडनली गुरुजी का मैसेज आता है, पुत्र तू की सोच रही है, बड़े मंदिर तूने जो सोचा भी नहीं होगा ना, तेरे को मैं वो देने वाला हूँ, चल हूं अब बड़े मंदिर आ जा और अपनी ब्लेसिंग ले जा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी नॉर्मली क्या होता है, जब मेरी छुट्टी होती है और मैं अपने हस्बैंड अंकल से पूछती हूँ कि मैं बड़े मंदिर चले जाऊं, तो वो कभी मना कर देते, कभी कभार वो मना कर देते थे, और क्योंकि कई बार ऐसा होता था जब वो सेवादार नहीं थे तो मैं चोरी छुपे जाती थी। गुरु जी को सब पता है संगत जी, मैं छुप छुप के जाती थी। तो मैंने बोला गुरु जी आप ही संभालो, और गुरु जी बहुत अच्छे से संभालते थे, अभी भी संभाल रहे हैं और आगे भी गुरु जी संभालेंगे। तो संगत जी क्या होता है, हस्बैंड अंकल बोलते ठीक है तू हो आई हो। जैसे आज शनिवार का दिन है तो मैंने उनको बोला कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, तो गुरुजी मैंने बोला गुरुजी प्लीज मुझे आना है बड़े मंदिर, आपने मैसेज भी दे दिया बड़े मंदिर आ जा। तो संगत जी गुरुजी की कॉलिंग जब तक नहीं होती तब तक हम बड़े मंदिर नहीं जा सकते, और देखो गुरुजी की कॉलिंग आ गई है मेरे लिए। गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी 2 दिन कल की बात बताती हूँ मैं, कि जब घर में आई थी तो बेटा जो वो लेटा हुआ था, संगत जी 20-22 साल का है बेटा, और वो अभी बीच में अपने पापा के साथ काम करने लग गया था। लेकिन फिर वो होता है ना बच्चे थोड़ा सा आर्गुमेंट करते तो पेरेंट्स एकदम रूड हो जाते, और मैं भी कहीं ना कहीं रूड हो गई थी, क्योंकि मुझे जवान लड़का घर में बैठा अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ मेरी नौकरी मैंने छोड़ दी, ऊपर से फिर बेटा बैठा हुआ, तो मैं सारा बोझ गुरुजी की बेटी पे नहीं कर सकती थी। और गुरुजी ने कभी भी अपनी बेटियों को किसी पे डिपेंड नहीं किया है। गुरुजी कहते थे इंडिपेंडेंट रहो, तुम्हारे हाथ हमेशा देने वाले होने चाहिए, लेने वाले नहीं होने चाहिए। और संगत जी गुरुजी की ऐसी असीम कृपा है कि मैंने आज तक कभी भी लाइफ में अपने हस्बैंड अंकल से कुछ मांगा नहीं है, क्योंकि वो सब जो दे रहे हैं वो गुरुजी दे रहे हैं। तो गुरुजी ने मुझे शुरू से बचपन से इंडिपेंडेंट बनाया है, पहले घर के लिए किया संगत जी, फिर अपने लिए किया। तो गुरुजी सारी शॉपिंग, संगत जी मुझे तो ऑनलाइन चलाना भी नहीं आता था, गुरुजी सारी शॉपिंग खुद ही कराते, खुद ही पसंद करते, जैसे कि जिस चीज पे मैं क्लिक कर दूंगी गुरुजी वही ऑनलाइन ऑर्डर करवा देते हैं। और मुझे नहीं पता सब कैसे होता है, पैसों का इंतजाम कैसे होता है संगत जी, मेरे पास जैसे ही पैसे खत्म होने वाले होते हैं बस गुरुजी को मैं अरदास करती हूँ। गुरुजी कहते हैं तू पैसों की टेंशन मत ले, आने वाले टाइम में तेरा पर्स इतना मैं पैसों से भर दूंगा कि तू खर्च सोचेगी कि मैं कैसे खर्च करूं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी आज भी गुरुजी का मेरे को टेलीपैथी का मैसेज आया कि पुत्र पैसों की परवाह मत करा कर, बस तू नीवे होकर सिमरन करती रहे, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, तेरे गुरु पिता के होते हो तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और संगत जी ऐसे में बैठे बैठे ना मैं पता नहीं क्या सोच रही थी, मैं अभी भूल गई, लेकिन गुरुजी का सडनली मैसेज आया। जैसे शिव पुराण के बाद मैं गुरुजी का टेलीपैथी जो मैसेज आता है वो सुनती हूँ, तो उसमें आया कि तेरी लाइफ तेरी